फिर एक प्रोटेक्टेड वाला पार्ट अपना बाकी था अभी, दैट विल बी डिस्कसिंग, बट फर्स्ट वी विल रिवाइज वॉट एवर वी डिड यस्टरडे। ठीक है, सो एक बार हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। प्राइवेट पब्लिक डिफॉल्ट, उसको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग प्रोटेक्टेड वाला एक बार देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दैट दिस इज, एंड वी विल बी डूइंग सम प्रैक्टिकल्स। पहले एक प्रैक्टिकल की शीट मैंने आपकी बनाई थी, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमारे बाकी थे, तो वो फिनिश करेंगे, देन वी विल गो अहेड विद द न्यू चैप्टर टुमारो। ओके, बट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, okay, so I'm sharing my screen. Just confirm if you are able to see my screen. Okay, ये हमने कल किया था। About the packages first, what do you understand by a package? ये पेज मैंने आप लोगों को दिया था ना, एक्सेस पैकेज वाला। ठीक, so what do you understand by a package? What is a package? If you are asked in an interview, then how you will answer that? पढ़ के नहीं बोलना है। मेरे को दिख रहा है कुछ लोग हैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो टेल मी व्हाट आर पैकेज, या व्हाट इज पैकेज इन जावा? People who are online, I hope my voice is audible, but I'm not getting any responses. Vishwajit, Pooja, Shubham. Yes, so what are packages? What are packages, guys, who are online? Package is basically a namespace that is used to organize classes and interfaces into a structured way. एक बार बोलोगे, it is a namespace. Okay, ठीक है, वो तो सही है, और क्या? Like, definition for that. और क्या? आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, उसके आगे बोलो कुछ, और क्या? I mean, like I said, it's a namespace that is used to organize classes and interfaces into a structured way. Okay, so packages are a namespace which is used to organize the interfaces and classes in a structured organized way. ठीक है, okay, और कुछ? Anyone else? Shubham? आपका माइक ठीक करो शुभम, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हेलो हेलो। बोलिए। मैम, आई डिडंट रिवाइज द टॉपिक यस्टरडे। You didn't revise that yesterday's. Okay, ठीक है, बट जो भी आ रहा है, जितना समझ में आया होगा कल, उतना बोल दो आंसर में। Even it is wrong, it is okay. In typical language, we can say to encapsulate the classes or organize the classes. Okay, ठीक है, पूजा। Yes, ma'am. It is group related classes, interface, numerics and sub packages. न्यूमरिक्स कहाँ से आ गया बीच में? न्यूमरिक कहाँ से आ गया? इंटरफेस ठीक है, क्लासेस ठीक है, न्यूमरिक्स कहाँ से आ जाता है? ओके, ठीक है।
वर्ड्स जो भी यूज कर रहे हो ध्यान से करो, कोई भी वर्ड ऐसे बीच में नहीं डाल सकते हम लोग, ठीक है। तो पैकेजेस मैं वापस बताती हूँ आप लोगों को क्या होता है। पैकेजेस आर बेसिकली, आपने जो बोला नेम स्पेस, दैट इज द राइट वर्ड विच इज यूज बेसिकली टू अंडरस्टैंड पैकेजेस, बिकॉज यहाँ पे हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं पैकेज करके, ठीक है। सो वी कॉल इट एज अ दैट इज अगेन अ कीवर्ड ओनली, क्योंकि उस नाम को आप कहीं और यूज नहीं कर सकते हो। आप जब पैकेज डिक्लेयर करते हो तब आप वो वर्ड को ऊपर लिखते हो पैकेज, एंड देन यू गिव दैट पैकेज का नाम, ठीक है। So packages basically they work like a folder in Java which is used to organize your classes interface of the similar type. उसके अंदर पैकेज के अंदर भी पैकेज हो सकता है, ओके। सो उसका डेफिनेशन एक प्रॉपर होना चाहिए आपके पास, दैट व्हाट आर पैकेजेस। पैकेजेस आर बेसिकली used to organize your classes methods function sorry classes interfaces and packages in a collective way. Like for example if एक टाइप का क्लास है, जैसे कि से सपोज समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रिंग है, ठीक है, तो वो सारे क्लासेस आपने एक पैकेज के अंदर रखे हैं। then there is something related to say suppose मैथ्स कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो वो सारे क्लासेस आपने अलग पैकेज में रखे हैं। तो आप फोल्डर वाइज ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपना डेटा, ठीक है। एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन यूज इट। नाउ देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस, वन इज प्री डिफाइंड, सेकेंड इज यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड पैकेजेस कौन से होते हैं? हाउ यू विल आंसर दैट क्वेश्चन? The built-in packages, right? Predefined. या प्री डिफाइंड बिल्ड इन पैकेजेस, जो भी बोलोगे। What are built-in packages and which one are they? मतलब कौन से वाले हैं इसमें? built-in packages कौन से हैं? Java Lang, Java Util, Java IO. ओके, और कौन से हैं? ये तो सारे वो थे जो मैंने आपको कल दिखाए। इसके अलावा आपने खुद से कोई ढूंढे कि कौन से वाले पैकेजेस अंदर होते हैं? Yes, ma'am. Java.sql and AWT is also there. एसक्यूएल वाले काय के लिए यूज होते हैं? फॉर एसक्यूएल कनेक्टिविटी, ठीक है। Database जब भी आप connectivity. जावा में जेडीबीसी करोगे आगे जाके, तब भी आपको वो वाले यूज होंगे। सो दैट इज यूज्ड फॉर जेडीबीसी कनेक्टिविटी या एसक्यूएल कनेक्टिविटी, वी आर यूजिंग दैम, ठीक है। और कौन से होते हैं? Java.awt. हाँ, वो तो मैंने कल बताया था, व्हाई इट इज यूज्ड एडब्ल्यूटी। अब यूज नहीं होता है, बट फिर भी यूज होता था, तो क्यों होता था? फॉर क्रिएटिंग Graphics. फॉर डिजाइनिंग पर्पस, बेसिकली वहां पे Yes, ma'am. आप बटन्स लिस्ट ये सारी चीजें यूज कर सकते थे व्हेन यू वर यूजिंग देम, राइट। एडब्ल्यूटी वाले फॉर, क्योंकि पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं होता था, जावा वाज ऑल अलोन। ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पहले ये सब नहीं था, रिएक्ट एंगुलर दीज आर ऑल न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर देयर एंड दे आर हियर। इसी की वजह से जावा ज्यादा एडवांस हो गया, क्योंकि अब फ्रंट एंड के लिए अलग से मेहनत डेवलपर को नहीं करनी पड़ती है, उसके लिए फ्रंट एंड डेवलपर अलग होता है। सो इवन इफ यू आर गुड विद ओनली बेसिक कोर जावा एंड एडवांस पार्ट, जहाँ पे आपको एपीआई बनाना आता है, आप एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट बना सकते हो, आपको स्प्रिंग बूट समझ में आता है, तो इट इज सफिशिएंट। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको फ्रंट एंड भी बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। इट वाज पहले इट वाज कंपलसरी, बिकॉज उसके बिना आप कोई प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड दिखा ही नहीं पाते थे, ठीक है। बहुत स्टैटिक हो जाता था वो सब कुछ, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कोड इन दैट वे। सो दे ब्रॉट अप दिस नाउ कि हाँ ठीक है, आपके पास फ्रंट एंड अलग है, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं। सो अब हम लोग एप्लेट्स और एडब्ल्यूटी पैकेज यूज नहीं करते हैं, इट इज नो मोर यूज। बट यस इफ यू आर आस्क्ड, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि completely आउटडेटेड है, सम प्लेसेस दे आर स्टिल यूजिंग इट, एंड उसके लिए थोड़ी सी एडवांस वो चाहिए होती है, बट दैट इज ओके, यू कैन लर्न इट, ऐसा कुछ नहीं है। टिल आई रिमेम्बर आई कुछ कुछ कॉलेजेस में अभी भी ये था, अब टिल 2 years बैक तो ये अभी भी सिलेबस में था, ठीक है। इंटरव्यूज में पूछे जाते थे, क्या बट अब नहीं मालूम नहीं चल पूछते। रहा है। क्या हुआ?
नहीं नहीं, मेरा तो नहीं चल रहा नेटवर्क। हाँ मुझे गो ऑन म्यूट प्लीज। ओके ठीक है, so these were your built-in packages. Then there was again what are access specifiers या फिर access modifiers भी बोलते हैं उसे, ठीक है। access modifiers और specifiers ये दोनों एक ही चीज ही होती है। कहीं पे उसको access modifiers बोलते हैं, कभी उनको access specifier बोलते हैं। कि किस वे तक, मतलब ये क्या करता है, दिस इज हेल्पिंग यू टू कीप योर वेरिएबल्स और क्लासेस विजिबल। कहाँ तक आपको विजिबल रखना है वो ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। देन व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स या एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। अब इसमें जब आपको पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स, यू जस्ट डोंट नीड टू गिव दैट फोर नेम्स एंड स्टॉप। डिफॉल्ट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, ठीक है। आपको इतना बोलने के बाद खत्म नहीं करना, यू हैव टू फिनिश दैट एंटायर थिंग। देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स। वन इज पब्लिक, second is default, protected and private. So public is which is accessible in the class, outside the class, in the subclass, outside the class, in another subclass, ठीक है। non subclass, subclass सब जगह access होता है, so that is public, ठीक है। what about default? So default is known as the class, this thing, it is known as the class member only. It can be accessed only in, sorry, it is all, it is known as the package member, उस particular package का ही वो है। It can be accessed only inside its own package, inside its own class, outside the class, through subclass, anything। subclass मतलब मैं जब बोल रही हूँ तो it means inheritance, ठीक है। subclass मतलब child class। ये हमने कल एक डायग्राम देखा था, हाँ ये वाला, राइट। सो मैं जब बोलती हूँ इनसाइड द पैकेज, outside the outside the package it is not accessible, ठीक है। inside the package non subclass, inside the package subclass, सब जगह accessible है, but वो it is the member of the package only। package के बाहर अगर आप इसे access करने जाओगे तो वो access नहीं होता है। Next that you will be explaining is protected. So protected is accessible within the package, outside the package through subclass, but not outside the package and non subclass। तो ये क्या होता है ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। And private is accessible only within its own class. It is not even accessible within its own package. So it is not accessible anywhere besides its class, ठीक है। So whenever you want to access anything in private, you have to be using the methods inside its own class to access it, because otherwise there is, इसको बाहर से आप कोई भी तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमने कल देखा था, इसको एक और बार फिर से हम लोग फटाफट एक प्रैक्टिकल से देखते हैं एंड देन वी विल गो विद प्रोटेक्टेड, ओके। ये इसकी में आपको ये भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैं भूल जाऊंगी बाद में क्वेश्चन इसलिए बस अभी लिख के रख रही हूँ, पब्लिक एंड पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, ठीक है। ये एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए, ओके। नाउ लेट्स गो विद द एग्जांपल दैट वी डिड यस्टरडे। एक हम नया बनाते हैं, ये हमारा पैकेज डेमो का था, ठीक है। और इसमें हम एक नया पैकेज बनाते हैं। ये एक मैंने पैकेज 3 बनाया है, उसके अंदर एक मेन बनाया हुआ है। एक और पैकेज 4 बना रही हूँ मैं, ठीक है। उसके अंदर मैं एक बी क्लास बनाती हूँ, यहाँ पे मैं एक पैकेज 4 बना रही हूँ, ठीक है। मैंने पैकेज का नाम चेंज किया है, क्लास का नाम बी रखा है, ठीक है। इसको फिनिश करते हैं। Now when I create this and if I make something here public, ठीक है, say public void add,
ओके, आप जब इधर कुछ देते हो एंड से सपोज ये क्लासेस अगर आप देखेंगे तो दोनों अलग अलग पैकेज है, एक पैकेज 3 में, एक पैकेज 4 में। वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक अगर होता है तो क्या होता है, ठीक है। ये सेम पैकेज के अंदर है नहीं, दे आर टू डिफरेंट पैकेजेस, पैकेज 3 पैकेज 4, ठीक है। पैकेज 3 के अंदर हमने एक मेन बनाया है, उस मेन को हम लोग मतलब उस मेन में हमने इस क्लास को कॉल करवाएंगे बी को। इज इट पॉसिबल? ठीक है, इट इज पॉसिबल। ओके, मैं यहाँ पे अगर उसका ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो मैं बना सकती हूँ, नहीं आ रहा, पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट का स्टेटमेंट हमेशा पैकेज क्रिएट करने के बाद वाला स्टेटमेंट रहता है, राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन ऐड करना रह गया मेरा, हाउ कैन यू, नहीं, व्हाट आर द वेज, ये मुझे 2-3 बार इंटरव्यू में मुझे पूछा गया जब मैंने दिया है, तो व्हाट आर द वेज टू इंपोर्ट पैकेजेस इन जावा, ठीक है। मैंने आपको 3 तरीके बताए थे कल, राइट। कौन सा था? एक तो ये स्टार वाला था, स्टार करते हो जब आप तो जितने भी क्लासेस होंगे पैकेज 4 के अंदर वो सारे यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएंगे, है ना। तो जब आप स्टार लिखते हो तो इसके अंदर जितने भी आपके पैकेजेस के अंदर होंगे क्लासेस वो सारे यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाता है। अगर आप स्टार नहीं लिख के इधर ऐसे लिखते हो, से सपोज आप स्पेसिफिकली उस क्लास का नाम लिखते हो, लाइक फॉर एग्जांपल बी लिखा आपने, ठीक है, तो अब क्या होगा, सिर्फ बी क्लास ही एक्सेसिबल होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे सी डी ई और होते हैं तो वो यहाँ पे नहीं अभी एक्सेसिबल हो रहा, क्योंकि आपने उनको इम्पोर्ट ही नहीं किया, है ना। इम्पोर्ट करना मतलब, देखो हम अगर बोलते हैं दिस बैग इज इम्पोर्टेड, उसका मतलब क्या होता है, कोई दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आया। कभी कभी बच्चों को इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में ही कंफ्यूजन होता है कि ये होता क्या है। इम्पोर्ट मीन्स व्हाट विच इज कमिंग इनसाइड, एक्सपोर्ट मीन्स विच इज गोइंग आउटसाइड। दिस इज एन एक्सपोर्ट क्वालिटी फ्रूट, मतलब कि हाँ ऐसा फ्रूट है जो यहाँ पे उगता है और हम बाहर बेचते हैं। इम्पोर्ट क्वालिटी बैग, तो उसका मतलब ये होता है कि ये बैग बाहर बनता है और हम यहाँ पे मंगा रहे हैं उसे, ठीक है। बात समझ में आई? सो इधर हम लोग पैकेज 3 के अंदर पैकेज 4 के क्लास को बुला रहे हैं। ओके, सो इट इज कमिंग इनसाइड हियर। ओके, someone is trying to join the meeting, पता नहीं कौन। ठीक, सो अब हमने इंपोर्ट कर लिया है तो आप इसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे बी क्लास के लिए, B1 करके हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया इक्वल्स टू न्यू बी, ठीक है। आप जब लिखोगे ना तब आपको दिखाएगा कि भाई ये किस पैकेज से आ रहा है। ये पैकेज 3 में है, देखो ए में दिख रहा है आपको, एवरीवन ऑनलाइन, ठीक है। और बी कहाँ से आ रहा है, 4 में से, तो वो वहां पे बताता है। कभी कभी ऐसा होगा, 2 क्लासेस हैं एंड दोनों क्लासेस दोनों पैकेजेस के अंदर, पैकेज 1 में भी है पैकेज 2 में भी है, बट आपको पैकेज 2 वाला चाहिए, तो आप कैसे डिफाइन करोगे यहाँ पे, तब वो नाम देखना आपको जरूरी पड़ेगा, ठीक है। पैकेजेस बनाने का एक मेन रीजन ये भी है, नेम कोलिजन अवॉइड करता है। नेम कोलिजन होना मतलब, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरे यहाँ पे एक फोल्डर बनाया मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक जैसे जावा डेमो करके एक फोल्डर बनाया, अगर सपोज यहाँ पे एक इफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट करके एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, दिख रही है ना सबको, तो ऐसी सेम नाम की फाइल मैं एक और बनाती हूँ न्यू करके, यहाँ पे जाके एक और फाइल बनाती हूँ, ठीक है, जिसका नाम मैं ये सेम देती हूँ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ये अलाउ करेगा क्या? यस नो? क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करेगा? नेम कोलिजन होता है, दो फाइल एक जैसी एक ही फोल्डर के अंदर कैसे रह सकती है। देखो ये वो दोनों मैच हो रही है, मैं एंटर मारूंगी तो मुझे एरर देता है, क्यों ना एरर दे रहा है? क्योंकि आप सेम नाम की फाइल एक ही फोल्डर के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। नहीं होती है ना, हमको भी पता है बचपन से, हम लोग स्कूल से सीखते आ रहे हैं कि एक नाम की फाइल, दो नाम की एक जैसी फाइल अंदर नहीं रहती है। तो वही सेम चीज इसमें भी इम्प्लीमेंट होता है आपके पैकेज के अंदर भी। पैकेज के अंदर से सपोज आपने एक स्टूडेंट क्लास बना दिया, देखो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा था। आप एक पैकेज के अंदर, मैं आपको 3-4 अलग अलग एग्जांपल्स दे दिए एम्प्लॉय के,
एम्प्लॉय बनाओ उसको इनहेरिट करो, एम्प्लॉय बनाओ उसमें वेरिएबल बनाओ उसके मेथड बनाओ और यूज करो, एम्प्लॉय बनाओ उसके अंदर एक प्रोग्रामर क्लास को बनाओ और ऐसे करो और वैसे करो, मैंने कितने सारे दे दे, एक डिपार्टमेंट बनाओ एम्प्लॉय में और फिर ऐसे करो। तो आपने सब अलग अलग पैकेजेस में बनाए, क्योंकि आप जब एक ही फोल्डर के अंदर बना रहे हो ना, या एक ही प्रोजेक्ट के अंदर बना रहे हो, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा आपका, है ना, नहीं एक्सेप्ट करता है। तो आपको अलग अलग पैकेजेस बनाने पड़ते हैं, वाई, टू मैनेज योर डेटा, क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा, वरना एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4 ऐसे करके अलग अलग क्लासेस बनेगी, बट एम्प्लॉय नाम से नहीं बनेगी, राइट। तो वही सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, इसीलिए हम लोग पैकेजेस यूज करते हैं कि जब भी आपको, मतलब आप जब भी काम कर रहे हो, आप दो एक जैसे नाम बनाना चाहते हो, तो ये पैकेज हेल्प करता है आपको नेम कोलिजन अवॉइड करने के लिए। नेम कोलिजन मतलब सेम जैसे नाम अवॉइड करने में हेल्प करता है। आपको देना है, अब दोनों ही एम्प्लॉय है, अब क्या कर सकते हो, इधर तो ठीक है आपने एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 कर दिया, बट जब हम एक्चुअल बड़े वाले प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसमें हम लोग ऐसे एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 करके नहीं खेल सकते हैं, है ना। तब आपको पैकेजेस ही काम आएंगे, एक पैकेज में एम्प्लॉय, दूसरे पैकेज में एम्प्लॉय, तीसरे पैकेज में एम्प्लॉय, वैसे आप सेग्रीगेट कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाई वी से कि हमारा काम वो अच्छे से रखने के लिए हेल्प करता है, बिकॉज आपके सारे फाइल्स अलग अलग पैकेजेस में क्रिएट होंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे किया, वी मेड दिस बी क्लास, इधर हमने इसको पब्लिक रखा है, एंड ये दूसरा पैकेज है जहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट करवाया है, एंड हम इधर इसको B1 के अंदर ऐड को कॉल करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे दिखाएगा मुझे कि ये बी क्लास से आ रहा है, राइट। तो अलाउ कर रहा है, हाँ कर रहा है, वाई, बिकॉज दिस इज पब्लिक। इसका मेन कंसर्न क्या है, ये पब्लिक है, एंड पब्लिक इज एक्सेसिबल विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास, नॉन सब क्लास, सब जगह जाएगा, ठीक है, हर जगह एक्सेसिबल है, इट इज पब्लिक, ओके। दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पर दैट इफ इट इज डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट कहाँ पे एक्सेस होता है, वो सिर्फ अपने ही क्लास के अंदर, सॉरी अपने ही पैकेज के अंदर एक्सेसिबल होता है, चाहे आप उसे इनहेरिट करो नहीं करो कुछ भी करो, बट वो सिर्फ अपने ही पैकेज के अंदर अपने ही पैकेज के अंदर काम करता है। देखो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया था, ये वाला, तब आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो डिफॉल्ट है ना, इसमें देखो क्या बोलता है, सेम क्लास, सेम पैकेज सब क्लास, सेम पैकेज नॉन सब क्लास। जैसे ही डिफरेंट पैकेज आया इट इज नो, डिफरेंट पैकेज आया इट इज नो, मतलब पैकेज के बाहर आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब डिफॉल्ट लिखा कैसे जाता है, तो आपको डिफॉल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इफ यू आर नॉट मेंशनिंग एनीथिंग, प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक, अगर आप कुछ नहीं लिखते हो, ठीक है, देन इट इज डिफॉल्ट, ओके। यहाँ पे देखो हमने ये बनाया, अब हमने यहाँ पे पब्लिक लिखा था इसीलिए वो वहां पे जा पा रहा था, मैं इधर से हटा देती हूँ पब्लिक, नाउ इट इज व्हाट, डिफॉल्ट, ठीक है। अब इधर देखो मुझे एरर आने लगी, एरर क्यों आने लगी, क्योंकि अब इसको ये विजिबल नहीं है। अब ये ऐसे क्यों बोलता है इट इज नॉट विजिबल, क्योंकि मैंने दिस पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट दीज और 4 थिंग्स, ठीक है, जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, हम उनको विजिबिलिटी के लिए यूज करते हो, यू आर रिस्ट्रिक्टिंग द विजिबिलिटी जस्ट बाय चेंजिंग दैट एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। पब्लिक था तो विजिबल था, डिफॉल्ट हो गया तो पैकेज के बाहर विजिबल नहीं है। इसी के अंदर अगर मैंने कोई एक क्लास बनाई होती, पैकेज 4 के अंदर है ना, ये कहाँ है, हाँ ये पैकेज 4 के अंदर है, देखो है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा। तो अगर मैंने इसी पैकेज 4 के अंदर दूसरा कोई क्लास बनाया होता सी करके, और उसके अंदर मैं मेन बनाती, तो उधर एक्सेसिबल होता क्या, इसी पैकेज के अंदर मैंने एक दूसरा क्लास बनाया होता सी करके, एंड उसके अंदर मैंने एक मेन फाइल बनाई होती जहां पे मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करती, वो पॉसिबल होता, यस और नो, पीपल हु आर ऑनलाइन, Yes, ma'am. हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग यस, पुट इट इन द चैट बॉक्स, एंड हाउ मेनी ऑफ यू फील नहीं मैम नहीं होगा, पुट इट इन द चैट बॉक्स प्लीज, I need responses from everyone. ऐसा नहीं है कि अगर एक जन ने
पब्लिक नहीं है भाई, वो डिफॉल्ट है परवेज। I am talking about this, Parvez. Please get the question right. Your answer is wrong. I am repeating it again. मेरा ये क्लास है बी, ये है पैकेज 4 के अंदर। इसी पैकेज के अंदर मैं एक और क्लास बनाती हूँ सी, जिसके अंदर मेरा मेन है। ठीक है, उस मेन के अंदर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगी। Will it be accessible to use this add method? Yes or no? That is simple question. परवेज, इसमें yes और no आंसर नहीं होता। आपको पब्लिक किधर दिख रहा है? I am talking about this method. It is default. It is not public. ठीक है, हाँ, अगर आप क्लास की बात कर रहे हैं तो इट इज पब्लिक एंड ऑफ कोर्स इधर अगर आप उसे एक्सेस कर रहे हो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, बट ऐड एक्सेस नहीं होगा। यहाँ पे एरर नहीं आई है क्योंकि इंपोर्ट हुआ है तो आएगा आराम से। बट अगर मेरा क्लास भी मैं अगर ऐसे रख देती हूँ तो इट बिकम्स डिफॉल्ट नाउ। ठीक है, अब इधर एक्सेस है क्या? इंपोर्ट होने के बावजूद मुझे यस यहाँ पे मैम, एरर मैंने है। वो बस, हाँ वही मैम, मैंने क्लास का पब्लिक देखा इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ओके, अगर मेरा क्लास भी डिफॉल्ट होगा तो वो इस पैकेज के थ्रू भी नहीं आएगा। यहाँ पे मुझे एरर आई है, देखो क्या एरर है, पढ़ो, बोलो एरर। टाइप com.package4.b is not visible। और ये मेरे को सजेशन दे रहा है यहाँ पे कि भाई इसको पब्लिक बनाओ, देखो ऐसे दिखना चाहिए तुम्हारा क्लास, दिख रहा है यहाँ पे, राइट? तो वो सजेशन भी देता है अगर आप यूज कर रहे हो तो। बट हम नॉर्मली क्लासेस जब बनाते हैं एंड इट इज ओनली वन सिंगल क्लास इन द एंटायर दिस थिंग, तो हम लोग उसे पब्लिक रखते हैं, ऐसा नहीं है नहीं रखते हैं। बट ठीक है, अभी हमने नहीं रखा, हमने हटा दिया यहाँ से पब्लिक। तो अब तो आप इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं बना पाओगे, वो इनहेरिट ही नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज इनहेरिट मतलब सॉरी इंपोर्ट ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इट इज डिफॉल्ट। सो डिफॉल्ट इज द मेंबर ऑफ इट्स ओन पैकेज। यहाँ पे आपने पढ़ा था अगर, तो मैंने ये जो दिया था आपको डॉक्यूमेंट, अगर आपने इसमें पढ़ा होगा तो यहाँ पे वो बोलता है if no access modifier is specified, the member is default, that is package private access। package private मतलब उस particular package को ही मिलता है वो। It can only be accessed within the same package। This means only classes with the same package can access it। Members with default access cannot be accessed from classes in a different package। मतलब आप अगर जैसे अभी हमारे केस में हुआ, ए हमारा अलग पैकेज में, बी हमारा अलग पैकेज में, तो हम ए से बी को एक्सेस नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट करने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा है वहां पे, वो पैकेज चेंज हो गया आपका। ठीक है, ये थियोरी एक बार दिमाग में बिठा के रखो। सिर्फ इतना पैकेज प्राइवेट एक ये वर्ड आपको याद रहेगा ना, तो आपके लिए इजी रहेगा याद रखना दैट इट इज पैकेज प्राइवेट। ठीक है, कि उस पैकेज का ही पर्सनल प्राइवेट थिंग है, वो बाहर किसी को जाने नहीं देता है। अब हमने प्राइवेट देखा था, तो प्राइवेट तो सिंपल है, वो तो आपको पता है, तो मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं होती कि अगर आपने किसी के सामने प्राइवेट कीवर्ड लिख दिया वो प्राइवेट हो गया। तो क्या वो उस क्लास के बाहर भी नहीं जा सकता है? पैकेज तो छोड़ ही दो, दूर की बात है। ठीक है, पहले क्लास होता है, उसके ऊपर पैकेज होता है, उसके ऊपर उसका पड़ोसी पैकेज होता है। पब्लिक सब जगह जाएगा। ठीक है, बट जो डिफॉल्ट है वो किधर तक जाता है? वो बस इधर तक ही जाएगा। ठीक है, और अगर प्राइवेट है तो वो तो इसी के अंदर घूमेगा गोल गोल, बस इसके बाहर तो वो जा ही नहीं सकता है। सो दिस इज बिकॉज वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द विजिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड, क्लास, व्हाटएवर। ओके, अब लास्ट बचता है हमारा प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड का पहले एक बार थ्योरी पढ़ते हैं, देन विल गो अहेड। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इज स्पेसिफाई यूजिंग द कीवर्ड प्रोटेक्टेड। जैसे हम लोग प्राइवेट पब्लिक यूज करते हैं वैसे हमें प्रोटेक्टेड यूज करना है। ठीक है, the method or data member declared as protected are accessible within the same package। मतलब उसके खुद के पैकेज में होता है, और सब क्लासेस इन डिफरेंट पैकेजेस। सब क्लास मतलब क्या हो गया? इनहेरिट होगा तो एक्सेस होगा। ठीक है, एक्सेसिंग फ्रॉम नॉन सब क्लास वुड फेल, मतलब अगर आपने इनहेरिट नहीं किया है तो आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना मैं क्या चेंजेस कर रही हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये बी है, forget about this, मैं फिलहाल इसको सिर्फ पब्लिक लिखती हूँ। ठीक है,
यहाँ पे ये अभी डिफॉल्ट है, अगर आपको इसको प्रोटेक्टेड बनाना है तो आप इसे प्रोटेक्टेड ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसका सीन ऐसा होता है, अगर आपको प्रोटेक्टेड मेथड को यहाँ पे कॉल करवाना है, जैसे मेरे इधर एरर आ रही है, ठीक है, इट इज नॉट विजिबल बोल रहा है। नॉट विजिबल क्यों बोल रहा है? बिकॉज प्रोटेक्टेड है ना, वो तभी आता है जब इनहेरिट होता है तो, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को, बी क्लास को ए के अंदर इनहेरिट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इनहेरिट, सॉरी, एक्सटेंड्स, किसको करेंगे आप? बी को, ठीक है। सो सेव करिए, एंड अभी भी एरर है, वेरी गुड, रुको। मैंने कुछ तो गलती की है, मेरे को लगता है, सॉरी। मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? एक मिनट, हाँ। यहाँ तक तो अभी ठीक है, सिर्फ यहीं पे एक एरर आ रही है, मेथड ऐड फ्रॉम टाइप बी इज नॉट विजिबल। मैंने क्या गलती की है? पता नहीं मैंने क्या गलत किया है, रुको यार, कभी कभी ऐसा हो सकता है। ओके, दिस इज प्रोटेक्टेड, इट हैज टू मेड एज अ, इसको मैं प्रोटेक्टेड नहीं बना सकती हूँ, एक रीजन दिखाती हूँ आपको, ये इधर क्या बोलता है मुझे, ठीक है। देखो यहाँ पे जब ये एरर आती है ना, मैं इस पे हाथ रखूंगी तो ये मुझे क्या बोलता है, इलीगल मॉडिफायर फॉर क्लास बी, ओनली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल आर परमिटेड। मतलब कि जब आप क्लास बनाते हो तो उसके ऊपर सिर्फ वो पब्लिक हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है या फाइनल हो सकता है, ठीक है। प्रोटेक्टेड क्लास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो हम अभी फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं, हम इसे पब्लिक बनाते हैं। ऑल्सो अगर ये एक ही पेज पे है तो एक ही क्लास है अगर, तो उसको पब्लिक होना जरूरी है, वरना वो बाहर से दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो वो ठीक है, ये हमने कर दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटेक्टेड वॉइड ऐड भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, बट ये यहाँ पे इनहेरिट नहीं हो रहा है। आ तो सही पैकेज से रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कॉम डॉट पैकेज कोड डॉट बी, मैं इसके ऊपर हाथ रख रही हूँ ना तो वो बताता है कि ये कहाँ से आया है, तो इसका भी प्रॉब्लम नहीं है। बट ये इसको दिख क्यों नहीं रहा है वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, जबकि हमने एक्सटेंड कर लिया है उसको पूरी। यार कुछ तो भी गलती की है हमने। एक मिनट दो मुझे, लेट मी चेक क्या गलती हो रही है।
एक मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक बार ये रीड करो, देखो ये क्या बोल रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा मेरे साथ साथ समझ में आएगा। देखो, if you see here, मैंने क्या लिखा है, in Java the protected access specifier is a keyword used to control the visibility, it strikes balance between blah blah whatever, ठीक है। अब इसका स्कोप कितना होता है, विद इन द सेम पैकेज एक होता है, ठीक है, बाय सब क्लास इन डिफरेंट पैकेज, ओके। इसका टॉप लेवल रिस्ट्रिक्शन ये बोलता है, यू कैन नॉट अप्लाई प्रोटेक्टेड मॉडिफायर टू टॉप लेवल क्लासेस और इंटरफेसेस। मतलब कि जो आपका क्लास या इंटरफेस है वहां पर आप इस मॉडिफायर को यूज नहीं कर सकते। इन शॉर्ट ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे जो अपनी क्लास बनाई है ना, इसको आप पब्लिक प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते, वो उसका कहने का मतलब, ठीक है। वापस देखो और क्या बोल रहा है, एक्सेसिंग फ्रॉम अनदर पैकेज to access protected member from a subclass in a different package, you must access it to inheritance, ये तो अपन ने किया, rather than through a instance of the parent class access, ये तो obviously नहीं होगा, हमने inherit ही किया है उसे, ठीक है। When overriding a protected method, the new implementation must be either protected or public. अगर आप इसे inherit करके override कर रहे हो, तो either आप उसे protected रख सकते हो या public रख सकते हो, उससे छोटे में नहीं जाता। अब कल याद है मैं आपको एक वर्ड यूज कर रही थी ओवरराइडिंग के टाइम पे, कोवेरिएंट का, राइट। कोवेरिएंट के टाइम पे मैंने आपको कहा था कि जब भी आप ओवरराइड करते हो तब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने से सपोज कुछ ऐसा प्रोटेक्टेड बनाया है, तो जब आप उसे ओवरराइड करते हो तो आइदर इट कैन बी प्रोटेक्टेड और इट कैन बी पब्लिक, इट कैन नॉट गो डिफॉल्ट और प्राइवेट। मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी, आप लोगों को पता नहीं तब समझ में आया कि नहीं आया, बट मेरा कहने का मतलब यही था, यही सेंटेंस मैंने यूज किया था उस टाइम में, क्योंकि उससे छोटा हो जाता है। प्राइवेट तो कैसा होता है, एक ही अपने खुद के क्लास में हो जाएगा, डिफॉल्ट उससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और प्रोटेक्टेड उससे थोड़ा और बड़ा है डिफॉल्ट से, राइट। तो अगर आपने किसी मेथड को प्रोटेक्टेड बनाया एंड आप उसे ओवरराइड करने जा रहे हो, तो आइदर यू कैन कीप इट एज प्रोटेक्टेड विच इज इक्विवेलेंट, या फिर उसे पब्लिक कर सकते हो जो कि उससे बड़ा है, ठीक है। नीचे नहीं जा सकते, ऊपर ही जा सकते हो आप, ओके। अभी भी जिसको समझ में नहीं आया देन लीव इट, नो प्रॉब्लम, वो सोचो भी मत आप उस तरह का भी। अब इसका एक एग्जांपल देखना पड़ेगा हमको, तो हम एक काम करते हैं, किसी एक वेबसाइट पे जाके एक छोटा सा एक्सेल फाइल देखते हैं क्या कुछ तो मिलेगा ये। हाँ ना, सी इसने पैकेज 2 बनाया है, इसके अंदर P1 को इंपोर्ट किया है, फॉरगेट अबाउट दिस। यहाँ पे क्या किया? इसने P1 के अंदर व्हीकल बनाया, ये किसका बना रहा है, गीक का बना रहा है। मैंने गलत में चली गई क्या मैं, ये है प्रोटेक्टेड, सॉरी नीचे वाला एग्जांपल। पैकेज P1 है, इसमें व्हीकल है, इसमें प्रोटेक्टेड है। ये पैकेज 2 है, इसने P1 में व्हीकल को इंपोर्ट किया, बढ़िया, वहां तक सब कुछ ठीक है। इधर उसने एक्सटेंड किया व्हीकल को, वो भी ठीक है, वैसा तो हमने भी किया। और फिर ये इसके अंदर स्पीड को यूज करा, ये वेरिएबल है इसीलिए इसने अंदर की तरफ में उसको यूज किया है। सो अलाउड इन सब क्लास इन डिफरेंट पैकेज, वो तो ठीक है। व्हाट अबाउट द क्लास, अगर कोई क्लास तो मेथड तो उसने बनाया ही नहीं है, कहाँ से दिखाएगा एक्सटेंड किया तो। हमने भी तो यही किया, हमने क्या गलत कर दिया भाई, हमारे भी नहीं चल रहा है। हम्म, यहाँ पे टेस्ट है, टेस्ट के अंदर उसने बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया बट पैकेज सेम है, तो वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ इट, नहीं समझ में आ रहा। कोई और एग्जांपल देखते हैं। व्हाई आई एम डूइंग दिस ऑन लाइव, बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे कोई चीज को सर्च कर सकते हो, ठीक है। मैं वरना ऑफ रिकॉर्ड जाके मैं आपको सर्च करके दिखा देती, अब हम गलती में फंस गए हैं, अब उसमें से निकलना कैसे, तो वो भी आपको आना चाहिए। मुझे कुछ नहीं है, मैं जाऊंगी गूगल मारूंगी साइलेंटली और कर दूंगी सॉल्व उसको, बट फिर आप कैसे सीखोगे वो चीज, क्योंकि आप कल को, मैं नहीं हूँ यहाँ पे साथ में, है ना। तो आपको आना चाहिए कि इसको बिना मेरे कैसे सॉल्व करोगे, तो दैट्स द रीजन आपको हर चीज रीड करके बता रही हूँ और बता रही हूँ कि कैसे होगा। ये वाला देखते हैं एक बार, देखो ये अपने जैसा ही दिख रहा है, ये पेरेंट है, पैकेज 1 है, यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड डिस्प्ले बनाया है इसने, बढ़िया, वेरी गुड, और ये आपका सब क्लास आ गया। ओ यार, हमने भी तो सेम ही चीज की है, इसने चाइल्ड, ओप्स, आई एम सो स्टूपिड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की है,
जब आप इनहेरिट कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट इसका बनाओगे ना कि बी का बनाओगे? अभी पता चला तुमको क्या गलती है हमारी? हमने क्या किया है, हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं? जिस क्लास को इनहेरिट किया, से सपोज आपने एनिमल से डॉग में इनहेरिट किया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं? डॉग का बनाते हैं कि एनिमल का बनाते हैं? एनिमल को डॉग में इनहेरिट किया, तो हम ऑब्जेक्ट किसका यूज करते हैं? डॉग का यूज करते हैं कि एनिमल का यूज करते हैं? डॉग का करते हैं ना। तो हमने क्या किया है, ए मेन के अंदर हमने बी को इनहेरिट कर लिया और हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं? वही सोच रही हूँ यार, इतनी देर से हमने तो कुछ गलत नहीं कर रहे, फिर भी कहाँ जा रहे हैं गलती। मेरे से कोई बटन दब गया है जिससे कि मेरे वो बंद हो गया है, कोई बात नहीं। आई होप आई एम ऑन द रिकॉर्डिंग मोड, आपको स्क्रीन दिख रही है राइट? ठीक है। अभी वो मुझे बोल रहा था इट इज नॉट विजिबल, क्योंकि वो बी के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, विच इज नॉट राइट। तो अभी हमको ए मेन के थ्रू बनाना पड़ेगा। अब हम जब करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो दोनों मेथड्स दिख रहे हैं, ऐड एंड ऐड टू, राइट? इनहेरिट किया है ना आपने, तो बी के अंदर जितने भी मेथड्स हैं वो सब दिखेंगे। ये अपना प्रोटेक्टेड वाला मेथड है। ओके। एरर इसीलिए है यहाँ पे क्योंकि एक ब्रैकेट उड़ गया मेरा, और A1 डॉट एड टू भी दिखाई दे रहा है, देखो, है ना? इनहेरिट करने के बाद तो आप यूज कर ही सकते हो ना। समझ में आया बात? यस नो, या अभी भी कंफ्यूजन है? हेलो मैम, एक बार फिर से बताइए ना। बताती हूँ। अब आप एक बात ध्यान रखो, अब इसमें मेरा पेन भी बंद हो गया है, रुको यार, एक पेन ना मेरे को बहुत इरिटेट करता है। ये अभी चलेगा नहीं, छोड़ो, मैं पेन कर बंद करती हूँ। देखो, अगर आपने एनिमल क्लास बनाया होता है, राइट, आप उसे इनहेरिट करते हो डॉग क्लास के अंदर। एनिमल के अंदर आपके पास ईट मेथड होता है, राइट, बट आप उसे इनहेरिट कर रहे हो किसमें? डॉग के अंदर। तो डॉग के अंदर ईट मेथड आ रहा है। हमारे केस में क्या हो रहा था, हमने बी बनाया था और हम A1 के अंदर उसे इनहेरिट कर रहे थे, राइट? बी के अंदर हमने ऐड मेथड बनाया था, है ना? उसको हम लोग जब A1 में इनहेरिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब आप करते हो एनिमल को डॉग में इनहेरिट करते हो, तो आप क्या करते हो? D1 डॉट ईट करते हो ना, मतलब आप डी का ऑब्जेक्ट बना रहे हो D1, और फिर आप ईट को कॉल करवाते हो। यस और नो? राइट। बट यस। इधर भी हम लोग क्या करेंगे, A1 के थ्रू ऐड का मेथड कॉल करवाएंगे ना, इनहेरिट हुआ है तो। यस और नो? पूजा समझ यस में मैम। आया? यस मैम। राइट। देखो, अब मैं गलती क्या कर रही थी, मैंने बी को A1 में इनहेरिट तो कर दिया, बट फिर वापस मैं बी डॉट ऐड करके कॉल करवा रही थी, तो वो मुझे बोल रहा था मेरे को दिख ही नहीं रहा है। ऑफ कोर्स नहीं दिखेगा, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है, और इसीलिए प्रोटेक्टेड है तो वो अपने खुद के ही पैकेज में दिखाई देगा, ऐसे इस तरीके से वो सिर्फ अपने पैकेज में दिखाई देगा। बट हम तो पैकेज भी चेंज कर दिए, हम ये था P4 के अंदर और ये था P3 के अंदर, हमने P3 से P4 में इंपोर्ट किया, राइट? और फिर बाद में हमने उसको यहाँ पे इनहेरिट किया, तो ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? A1 का बनना चाहिए ना। और हम बी के उसमें लगे पड़े थे, तो पब्लिक होता तो बी के थ्रू कॉल होता, बट ये प्रोटेक्टेड है ना? ये वाला प्रोटेक्टेड है, तो बी के थ्रू कॉल नहीं होगा। फिर किसके थ्रू कॉल होगा? A1 का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके थ्रू कॉल होगा। अभी क्लियर हुआ? बहुत सिली सी मिस्टेक थी और कुछ भी नहीं था। यस मैम। इज इट क्लियर गाइस? एवरीवन हु इज ऑनलाइन, शुभम, विश्वजीत, Yes, ma'am. ओके सी। कोई भी एरर्स में फंस जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी फंसती हूँ, इट इज ओके, बट उसको सॉल्व कैसे करना है वो अगर आपको आता है देन एवरीथिंग इज फाइन। अगर आपको नहीं पता, आप फंस गए एंड यू आर गोइंग ब्लैंक, तब गड़बड़ होती है, ठीक है? बट इफ यू नो हाउ टू सॉल्व इट, यू हैव बेटर
ऑप्शंस ना हो, बिकॉज आपके अभी क्रोम में भी एआई आ गया, आपके पास चैट जीपीटी भी है, आपके पास सब कुछ है। हम लोग जब पढ़ते थे तब हमारे पास ये सब चीजें फैसिलिटीज होती ही नहीं थी, इतनी वेबसाइट्स भी नहीं होती थी कि हम कुछ रेफर कर सके। हमारे पास वही होता था 1000 पेज की बुक, उसी को देखो, उसी में से आंसर ढूंढो और फिर करो, राइट। बट नाउ यू आर इन अ प्लस दिस थिंग कि ठीक है, आफ्टर you have so many facilities, so try to use all of them. But yes, एक चीज बोलती हूँ कि कभी भी आपको कोई प्रैक्टिकल मिलता है, प्लीज डोंट गो ऑन चैट जीपीटी एंड सर्च फॉर द सॉल्यूशंस। चैट जीपीटी कैन बी रॉन्ग एट सम टाइम्स, प्लस वो जो सॉल्यूशन देगा वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसे कॉपी पेस्ट कर देते हो, यू विल बी इन अ ट्रबल इन फ्यूचर। आई हैव सीन स्टूडेंट्स लूजिंग देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज उनको यही आदत होती थी कि कोई भी प्रैक्टिकल दिया है चैट जीपीटी पे देखो और कॉपी पेस्ट करके दे दो। जब कंपनी में गए, पहले के 4 दिन ट्रेनिंग के अंदर भी वही किया जाके, और सीधा रिजेक्ट होके बाहर आ गए। ओके, एंड ऐसे अगर रिजेक्ट होते हो, ऑन बोर्ड जाने के बाद रिजेक्ट होते हो, तो और भी बेइज्जती होती है भाई। तो ध्यान रखो, ये चीज नहीं करनी है आपको। ओके, चैट जीपीटी यूज करो जस्ट टू लर्न थिंग्स, अपग्रेड योरसेल्फ, एवरीथिंग यू कैन डू थ्रू दैट, राइट, बट डोंट यूज इट फॉर दिस थिंग्स। ओके, बिकॉज वो कल को आपको प्रॉब्लम में फंसा देगा। अब पता चला ये एरर क्या थी हमारी, ठीक है। एड टू आ रहा था क्योंकि यहाँ पे एड टू इज पब्लिक, एड नहीं आएगा बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड। ऑफ कोर्स आपने इनहेरिट इधर किया ए मेन में, तो आपको ए मेन के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इसको कॉल करना चाहिए था। मेरी गलती थी, मैं कुछ और ही कर रही, ठीक है। एनी कंफ्यूजन इन दिस? हाँ मैम, वॉइस लैग हो रहा है थोड़ा। वॉइस लैग हो रहा है? अच्छा, कैसे पता चला? शुभम, आपको भी वॉइस लैग हो रहा है? हाँ नहीं मैम, से सही है। हाँ मैम सही है। विश्वजीत, एक बार डिस्कनेक्ट होके वापस कनेक्ट कर दो, ओके और मैम। सब लोग एक बार इसको ट्राई करो। अच्छा शुभम, सॉरी मैंने आपका मैसेज ही नहीं पढ़ा, ये सर्च करो। बट थैंक यू, ये मैंने पढ़ा नहीं था, अभी देखा मैं। अभी ठीक आ रहा है विश्वजीत? यस मैम। ठीक है, ट्राई दिस आउट गाइस, एक बार ये एग्जांपल ट्राई करो।
Guys, I hope everyone has started studying for DSA. Please keep doing that. And ये एग्जाम्पल खत्म करो, फिर एक चीज बताती हूँ, उससे एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है? Done with this? Okay. Everyone online, any questions? No, ma'am. Okay, मुझे then my mouse is going in some another direction. Okay, fine, let's do this. Please, मैं screen share करती हूँ आपके साथ. Fine. कुछ आपने कर लिए होंगे. Like this banking system you have done. बैंकिंग शायद हो गया. फोर्थ वाला हुआ है आपका ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजर एंड डेवलपर, इनहेरिटेंस, ओवरराइडिंग. होमवर्क में दिया था क्या मैंने? और टेम्परेचर कन्वर्टर वाला बाकी है क्या? ठीक है, सो 5, 6, 7 तीनों ट्राई करिए.
ठीक है, ये तीनों ट्राई करिएगा। If you have any confusions, please ask. इजी वाला है, टेम्परेचर कन्वर्टर का एक बनाना है आपको, जिसमें आपको सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर लेना है, जिसके अंदर आप सेल्सियस लेंगे, ठीक है, एंड मेथड ले बनाना है जहाँ पे आप कन्वर्ट फ़ारेनहीट सेल्सियस टू फ़ारेनहीट कन्वर्शन करना है, दैट्स इट। सिंपल यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर, कुछ बड़ा नहीं है उसमें। नीचे वाले में भी वैसे ही है। हेलो। हम्म। हाँ, ये सब यूजर बेस में करने हैं। हाँ, यूजर बेस बनाइए। नहीं बनाओगे तो चलेगा, ये दो को रहने दो, यूजर बेस मत बनाओ, स्टार्ट डायरेक्ट बना दो, चलेगा। मैम दो अलग पैकेजेस में बनाना है क्या? तो वॉइस इज नॉट क्लियर, वापस बोलो। मैम दो अभी जैसा किया था अलग अलग पैकेजेस में वैसे ही बनाना है क्या मैम? नहीं, ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर को यूज करके है। आप एक ही पैकेज के अंदर बनाओगे तो भी चलेगा, पर क्लासेस अलग अलग बनेंगे आपके। हाँ, मेन क्लास अलग रहेगा, और ये क्या बोलते हैं, कन्वर्टर फॉर्मल। क्लास अलग ओके रहेगा। मैम। ठीक है, ओके मैम। दोनों अलग अलग पेज पे बनेंगे, और एक नया पैकेज बना लो, उसके अंदर बनाओ। ठीक है, सेम पैकेट के अंदर खिचड़ी मत करना। ओके मैम। ओके।
फर्स्ट वन डन, टेम्परेचर कन्वर्टर वाला, एवरीवन ऑनलाइन? Yes, ma'am. विश्वजीत, शुभम, परवेज, मुजीब, Yes, ma'am. एक एक मिनट में बस। हाँ शुभम मैं बताती हूँ। आप अनम्यूट होके क्यों नहीं बोले शुभम? मैं बता देती थी तुरंत तुरंत आपको। डीएसए का बताती हूँ। डीएसए आपको खुद से अपग्रेड करना है। मुझे आपको ये बताना था दैट ठीक है, पहले आप प्रैक्टिकल करो, बताती हूँ आपको। तो है ना, गिटहब करके एक अकाउंट होता है, आई होप यू नो अबाउट इट। मेरा अकाउंट यहाँ पे खुलेगा नहीं अभी। गिटहब करके ना एक होता है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स और सब कुछ अपलोड करते हो। ठीक है, जैसे कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट गाइस? इज इट यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो गिटहब पे आप यस जाके यहाँ मैम। पे साइन इन करके अपना एक नया अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स या जैसे हम बनाते हैं ना, अभी बैंकिंग का आपने बनाया होगा एक बड़ा प्रोग्राम या कुछ भी, तो वो उसके ऊपर अपलोड कर सकते हो। मैं एक बार ट्राई करती हूँ, मेरा साइन इन हो रहा है इधर के नहीं हो रहा है। मैं एक्चुअली क्रेडेंशियल्स भूल गई हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, बट आप में से कोई भी अगर लॉगिन कर पाएगा ना अपने इसमें, तो आपको उसके अंदर अपलोड करना पड़ेंगे अपने प्रोग्राम्स। ठीक है, आप उसमें करते हो तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि फ्यूचर में जाके हम लोग अपना धीरे धीरे प्रोजेक्ट भी उसी पे अपलोड करेंगे। एंड अगर आप डीएससी की प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ भी एक अलग सा कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज वहां पे कुछ ना कुछ अपलोड करो। जितना आप अपलोड करते हो ना, वहां पे एक नीचे से ग्रीन कलर का ऐसे मार्क होता है, मतलब जिस दिन भी आप अपलोड करते हो या जितना भी आप उसे यूज करते हो या आपने कुछ भी उधर एक्टिविटी करी उसके ऊपर, ठीक है, तो वो ग्रीन कलर का एक बॉक्स मार्क होता है उसके अंदर। उसकी वजह से क्या है, जब आप किसी एग्जाम आपके इंटरव्यूअर को बताते हो तो उसको दिखता है कि आप कितना एक्टिवली प्रैक्टिस कर रहे थे। ओके, तो वो जितने भी ग्रीन लाइट्स रहेंगे ना वहां पे, उससे पता चलता है कि आप कितना एक्टिवली यूज कर रहे थे। बात समझ में आ रही है क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक है, सो मेक इट अ हैबिट दैट यू आर अपलोडिंग दिस, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, है ना? मैम क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन का उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था मैंने। बोलो विश्वजीत। मैंने बोला फिर से क्वेश्चन थोड़ा दिखाएंगे, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था उसका। एक मिनट।
कितने हो गए भाई? फर्स्ट वाला हो गया। सुजीत, पूजा, विश्वजीत, शुभम, फर्स्ट वाला हो गया आप सबका। यस मैम। ओके, तो शुभम का आंसर आया, बाकी पूजा, विश्वजीत, मुझे मुझे आपकी आवाज नहीं आई मेरे को। हाँ मैम, थर्ड वाला कैसे सॉल्व करना है? क्या बोल रहे हो? थर्ड वाला शॉपिंग कार्ट वाला। हाँ, कैसे सॉल्व करना है? आइटम एंड प्राइस आपको दिया जाएगा, कितने आइटम में क्या प्राइस है, आपको कैलकुलेट करना है टोटल बिल। बट उस पर थोड़ा सा दिमाग लगना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सीधा इजी वाला है, ये तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला यूजर बेस रहेगा। हेलो। यूजर से थ्रू मत करवाओ, स्टैटिक करवाओ, चलेगा। पहले से स्टैटिक ट्राई करो एक बार। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, नेम ऑफ आइटम भी ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको इसको कैसे करना है।
How many of you are done with the second example? Pooja, Vishwajit, Mujib, Parvez. I'm not getting responses, guys. एस मैम सेकंड वाला खत्म हुआ है। थर्ड वाला किस किस का हो गया? शुभम ट्राई किया आपने? शुभम एस थर्ड वाला वापस एक बार बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। शुभम एस कर रहा हूँ। कर रहे हो? ओके। इसके नीचे वाला भी आप ट्राई कर सकते हो इफ यू आर डन। मैम थर्ड वाला जो था उसका मतलब ऐसे ही करना है ना, ऐसे कंस्ट्रक्टर उसका आइटम नेम और आइटम प्राइसेस स्टोर करेगा, यस बाकी यस मैम ओके, उसका वो लूप में कैलकुलेट करके उसको मेन में प्रिंट करना है हमको, उसका टोटल अमाउंट और इंक्लूडिंग दैट आइटम नेम। हाँ बस ये आपने बोला था ना इसको थोड़ा दिन, मैं वही मैं सोच रहा कुछ अलग करना है क्या। तो एडवांस भी कर सकते हो आप, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हो उसको। बट अभी शायद मैंने वो चीज सिखाया नहीं है आपको मैनेज कैसे करते हैं, तो वो आएगा नहीं आपको। अगर आएगा तो वेरी गुड, कर लो। आता है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। सबसे इजी वाला जो तरीका है उससे करो। स्ट्रैटेजी बनाना है ना मैम इधर इनपुट के साथ। बना लो। ओके मैम। आप ये करके एरे अगर आपको आता है मैनेज करना, तो आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, उसको आगे बड़ा कर सकते हो प्रोजेक्ट को। वो आपके ऊपर है, आप कितना उससे कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, सिंपल सा बना दो, चलेगा। ठीक है। थर्ड वाला एक और है, ये ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम वाला, ये भी ट्राई कर लो अगर टाइम है तो स्टिल हैव टाइम, यू कैन ट्राई इट आउट। ओके मैम।
लास्ट वाले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन ट्राई इट आउट लेटर ऑन एज वेल, ठीक है। जस्ट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन। Any confusions, any questions? People who are online, any confusions, any questions? No, ma'am. Vishwajit, Pooja, Mujib, Parvez, any questions? नो मैम। Okay, so can we wrap up for today? We'll be starting with a new chapter tomorrow, ठीक है? Okay, But, ma'am. आपको इसमें कुछ Okay, डाउट ma'am. आता है? ये प्रैक्टिकल्स जो भी है ना, इसको भी हम लोग एक बार देखेंगे आपने कैसे किया है। I'll just check everyone's एक बार before we start tomorrow, ठीक है? And then we'll be starting with the new chapter. If you have any doubts, you Okay, can ma'am. ask. Otherwise, I'm wrapping up. No questions? Let's wrap up then. Have a great day, guys. We will continue tomorrow at 11. ओके मैम। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, हैव अ guys. नाइस डे मैम। बाय बाय। Please read about it, okay? Packages के बारे में अच्छे से पढ़ो. Research about it. Search what type of questions can be asked. Okay? Have a great day. Bye-bye.